अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल ऐप ग्रोथ जो है वो जस्ट ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन तक महदूद नहीं रह गई है। अगर आज आपने अपनी ऐप को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आपको अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने डाटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक आप अपने डाटा को अंडरस्टैंड करके उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने की कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं कर लेंगे, आप इस डोमेन में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आप सबको ये भी मालूम होगा कि मेरी ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है, इसका जो कोर पर्पस है वो आपको डेटा ओरिएंटेड बनाना है। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी बिल्ड करना है कि आप अपने डाटा को देखकर उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकें। तो ये आज की वीडियो बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको आपके प्ले कंसोल से रेलिवेंट हर तरह की जो मेट्रिक है या डायमेंशन है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ। अगर आप डाटा ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि बेसिकली क्या होता है कि आप सबके पास आपके प्ले कंसोल्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह का डाटा आ रहा होता है। अब वो डाटा क्या है, उसका मकसद क्या है, और उसमें आपने सम टाइम ये भी देखा होगा कि दो तीन तरह की केपीआई सिमिलर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लाइक यूज़र एक्विजिशन की एक केपीआई भी एग्जिस्ट कर रही होगी, सेम इसी तरह एक न्यू यूज़र एक्विजिशन की केपीआई भी एग्जिस्ट कर रही होगी। और बहुत कोशिश के बाद भी आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए होंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दो डिफरेंट केपीआईज ही क्यों यहाँ पे शो की जा रही हैं, इनको एक सिंगल केपीआई के अंदर मर्ज क्यों नहीं कर दिया जाता। तो उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट उसके पीछे लॉजिक्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रॉ डाटा रिक्वायर करता है एक स्ट्रक्चर टू बिकम एक्शनेबल इनसाइट। आपके पास सिग्नल्स मौजूद होते हैं और आपको लेकिन समझने के लिए, उसको स्ट्रक्चर्ड करने के लिए पहले ये समझना पड़ता है कि आपका जो डाटा है बेसिकली वो कितनी तरह की चीज़ों में कैटेगराइज्ड है। तो मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि आपके पास जितने भी आपके पास टूल्स होते हैं, बेशक वो आपका प्ले कंसोल हो, बेशक आपका एडमोब हो, फायरबेस हो, GA4 हो, कोई भी और टूल हो, एनालिटिकल टूल, तो वहाँ पे जितनी भी आपके जो डाटा आ रहा होता है वो दो तरह की चीज़ों में कैटेगराइज्ड होता है। एक आपकी डायमेंशंस होती हैं, एक आपकी मेट्रिक्स होते हैं। जो डायमेंशन है बेसिकली वो क्या होती हैं वो भी आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर डायमेंशंस की बात करूं तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ का, और जो मैट्रिक्स है वो बेसिकली क्या होती है, मेजरमेंट होती है, किसी भी चीज़ का एक नंबर होता है। अगर डायमेंशन को अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, तो डायमेंशन क्या होती हैं, आर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ योर डाटा। अगर आपको ये देखना हो कि फ्रॉम वेयर योर यूजर्स आर कमिंग फ्रॉम, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड टू यूज़ योर ऐप, एनीथिंग एल्स ना, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर आपको अपने वर्ड और आपके जो जितने भी डब्ल्यू क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है, तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, आप अपनी डायमेंशंस को देखते हैं। लाइक फ्रॉम विच कंट्री, तो यहाँ पे जो आपके पास कंट्री का बेसिकली जो एक केपीआई है वो आपकी क्या बन जाएगी, एक डायमेंशन बन जाएगी। तो डायमेंशंस डिस्क्राइब व्हाट यू आर मेयरिंग, आप मेयर क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ के जो है वो बेसिकली रिलेटेड चीज डाटा को देखना चाहते हो। तो ये चीज़ आपके डायमेंशंस का आंसर करती है। और दूसरी एक और जो चीज़ होती है, आपकी जो सेगमेंटेशन ऑफ यूज़र होती है। अब आपको पता होगा कि आजकल ऐप की जो मार्केट है इसके अंदर यूज़र सेगमेंटेशन के लिए अलग से प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं जो कि यूज़र्स को सेगमेंटाइज करके देते हैं कि ये इस तरह के आपके यूज़र्स हैं। तो बेसिकली आपकी डायमेंशंस के रिलेटेड जो है ना वो ये कर रहे होते हैं। दे प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड सेगमेंट योर यूज़र बेस। अब यूज़र बेस और इंस्टॉल बेस में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन कर लूँ तो मे बी आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ भी मालूम ना हो कि यूज़र बेस और इंस्टॉल बेस में भी एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो भी आज ही हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
डायमेंशंस की एग्जांपल दें तो आपके पास कंट्री हो सकती है, तो कंट्री का बेसिकली द यूजर्स जियोग्राफिक लोकेशन का आंसर देती है। इसी तरह एंड्रॉयड वर्जन हो सकता है, ये भी आपकी एक डायमेंशन की एग्जांपल है। सेम इसी तरह आपका ऐप वर्जन हो गया, इंस्टॉल स्टेट होगी, न्यू यूज़र है और रिटर्निंग यूज़र है, लाइक विच टाइप ऑफ यूज़र इज़ यूजिंग योर ऐप राइट नाउ। और उसके बाद आपकी डिवाइस का मॉडल है, ऑन विच डिवाइस इट इज़ बीइंग यूज्ड। तो आपके पास आपने ये नोट किया होगा कि ये सारे की सारी जो डायमेंशन है आपके डब्ल्यू क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली जनरेट कर रही होती हैं। सेम इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर आए तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है, क्वांटिटेटिव चीज़ है। डायमेंशंस आपकी क्वालिटेटिव थी, मैट्रिक्स आपके क्या है, क्वांटिटेटिव है। ये मेजरमेंट्स होती हैं बेसिकली ऑफ परफॉर्मेंस। मैट्रिक्स आर द नंबर्स और वैल्यूज दैट इंडिकेट द हेल्थ और एक्टिविटी ऑफ योर ऐप। दीज आर वैल्यूज दैट कैन बी सम्ड, एवरेज्ड और कैलकुलेटेड। ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। लाइक अगर आपके मैं बात करूं ANR रेट की, तो ANR रेट कैन बी कैलकुलेटेड। जब वो कैलकुलेट हो सकता है तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ मैट्रिक। कोर फंक्शन की बात करूं तो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट जो है ना इसका कोर फंक्शन होता है। और ये आपके आंसर्स किस तरह के कर रहा होता है, आपके किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, आपके विजिटर्स हो सकते हैं, आपके इंस्टॉल्स हो सकते हैं, आपके डेली एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं, आपका क्रैश रेट हो सकता है, ANR रेट हो सकता है, आपकी रेटिंग हो सकती है, रेवेन्यू हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना बेसिकली क्या बनती हैं, मैट्रिक्स बनते हैं। और इन मैट्रिक्स की बेस पर आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस करते हो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये इस पूरी की पूरी डायग्राम को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो मैट्रिक्स आर बेसिकली क्या होता है, ब्रोकन डाउन बाय डायमेंशंस। डायमेंशन आप बेसिकली आपके फिल्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे आप क्या करते हो, सेगमेंटेशन ऑफ यूज़र करते हो। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि डायमेंशंस का पर्पज़ क्या है, यूज़र को सेगमेंटाइज करना, आपके यूज़र के डिफरेंट ग्रुप्स में जो है उसको डिवाइड करना। लाइक कंट्रीज़ की बेस पे अगर आप डिवाइड करो तो आपका जो डाटा होगा वो कंट्री की बेस पर डिवाइड हो जाएगा। लाइक सपोज करें आप अपने कन्वर्जन ऐप स्टोर कन्वर्जन एनालिसिस के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके आप ऊपर से एक फिल्टर आउट करते हैं कंट्री। ठीक है, और नीचे आपको पता है कि आपका जो विजिटर्स का डाटा है, आपकी एक्विजिशन का डाटा है, आपकी कन्वर्जन रेट का डाटा है, वो कंट्री वाइज क्या हो जाता है, सेगमेंटाइज हो जाता है। लैंग्वेज को फिल्टर आउट करते हो तो लैंग्वेज वाइज सेगमेंटाइज हो जाता है। सेम इसी तरह अगर कोई और फिल्टर लगाते हैं तो लाइक आपने अपने जो है वो यूज़र टाइप का लगा लिया, उसके अलावा यूज़र टाइप नहीं लगानी तो आपने अपनी सर्च टर्म्स के लिए लगा लिया, तो सर्च टर्म्स के अगेंस्ट आपका जो यूज़र है वो क्या हो जाता है, फिर सेगमेंटाइज हो जाता है कि फलां फलां सर्च टर्म से आपका इतना विजिटर आया, इतनी एक्विजिशन आई, इतना आपका कन्वर्जन रेट आया। तो ये पूरे का पूरा बेसिकली एक एनालिटिकल एग्जांपल है कि आप मैट्रिक में से मैट्रिक आपको बताता है कि हाउ मैनी एंड डायमेंशन आपको बताती है वेयर, और इससे आप एक पूरा का पूरा इंसाइट निकालते हैं कि लाइक सपोज करें इन विच कंट्री योर कन्वर्जन रेट इज़ बिलो 50%। ठीक है, अगर आपने ये देखना हो तो कंट्री के लिए आप डायमेंशन लगाएंगे और उसके बाद मैट्रिक के लिए कन्वर्जन रेट लगाएंगे, सेम आपके पास एक इनसाइड आ जाएगा। और आपने बिलो 50% या बिलो 30% देखना है तो वो आपके पास कंट्रीज निकल आएंगी। आपको पता हो कि आपने क्वेश्चन क्या पूछना है, आपको जो चीज़ है वो चाहिए क्या, जिसके रिलेटेड आप जो है वो कोई इनसाइड निकाल कर उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक कंपैरेटिव एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। अगर आप इसको देख कर अंडरस्टैंड करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझने में हेल्प आउट करता रहेगा। चलिए थोड़ा सा अब इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। अभी हमने जो छोटी सी एक चीज़ समझी, पहले मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि हमने ये समझा कि प्ले स्टोर के ऊपर आपके पास जितना भी एक रॉ डाटा आ रहा होता है वो दो तरह की चीज़ों में कैटेगराइज्ड होता है। एक आपके पास डायमेंशंस होती हैं, दूसरे आपके पास मैट्रिक्स होते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं और पर्पस इनका क्या है, यूज़र को सेगमेंटाइज करना और उनकी फिल्टरिंग करना। ठीक है, आप अपनी जितने भी फिल्टर है वो अपने डायमेंशंस की बेस पर अपने डाटा को कर सकते हो। एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कंट्री हो सकती है, एंड्रॉयड वर्जन हो सकता है, ऐप वर्जन हो सकता है, इंस्टॉल स्टेट हो सकती है और डिवाइस मॉडल भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं अपनी मैट्रिक्स के ऊपर वापस आऊँ
तो मैट्रिक्स मुझे क्या क्या डाटा देंगे, मैट्रिक्स मुझे बेसिकली बताएंगे कि मेरे पास जो नंबर है वो क्या चल रहे हैं। बेसिकली ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो जाएगी। पर्पस क्या है, वैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। और एग्जांपल्स की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास इंस्टॉल्स हो सकते हैं, डेली एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं, एएनआर रेट हो सकता है, क्रैश रेट हो सकता है, एवरेज रेटिंग हो सकती है, रेवेन्यू हो सकता है, हमारे विजिटर्स हो सकते हैं, हमारे यूज़र एक्विजिशंस हो सकती हैं, हमारी न्यू यूज़र एक्विजिशंस हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली आपकी क्या बनते हैं, मैट्रिक्स बनते हैं, जो कि आपको एक नंबर की फॉर्म में जो है वो डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाकी ये कन्वर्जन कैलकुलेशन लॉजिक पे मैं वापस बाद में आऊँगा। चलिए आगे एक और चीज़ को स्टडी करते हैं। अब हमें ये देखना है कि बेसिकली जिस तरह मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके यूज़र एक्विजिशन और आपके इंस्टॉल में क्या डिफरेंस है। तो मे भी आप में से ज़्यादातर लोगों को ना पता हो। मैं और इसी तरह अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अच्छा मुझे ये बताया जाए कि इंस्टॉल बेस और यूज़र बेस में क्या डिफरेंस है, तो ये भी मे भी आप में से कुछ लोग जो है वो आंसर ना कर सके, और मे भी उनके लिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन हो कि अच्छा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। चलें ज़रा डिटेल से देखते हैं चीज़ों को। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास यूज़र वर्सेस डिवाइस का जो आपके पास एक फिनोमेना है, आपको यहाँ पे वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो गूगल का इकोसिस्टम है बेसिकली वो यूज़र को एक सेपरेट तरह से ट्रीट करता है और डिवाइस को सेपरेट तरह से ट्रीट करता है। अब इसका मकसद क्या है, चलिए उसको स्टडी करते हैं। अगर आपने एक्यूरेट एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन यूज़र फ्रॉम द हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन द गूगल प्ले कंसोल एक्विजिशन मैट्रिक्स आर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज टू आंसर डिफरेंट बिजनेस क्वेश्चंस। कौन कौन सी होती हैं? कंफ्यूजिंग दीज टू विल लीड टू इन्फ्लेटेड ग्रोथ नंबर्स और मिसअंडरस्टूड रीच। आपके पास यूज़र एक्विजिशन और डिवाइस एक्विजिशन दो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। यूज़र एक्विजिशन के ऊपर बात आते हैं तो ये बेसिकली साइज ऑफ पीपल को मेजर करता है, और अगर आप डिवाइस एक्विजिशन की बात करें तो ये बेसिकली हार्डवेयर को जो है वो मेजरमेंट करता है। सिर्फ फ़ोन नहीं आते, यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्म फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन से फॉर्म फैक्टर्स हैं और ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। जी, अगर यूज़र एक्विजिशन की बात करूं तो यूज़र एक्विजिशन क्या होता है कि बेसिकली गूगल क्या करता है कि आपको सबको पता है कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको एक जीमेल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उस जीमेल की बेस पर क्या बनती है, आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। आप एक सेपरेट यूज़र की जो है वो एक हैसियत रख पाते हो। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि सेम जीमेल हम डिफरेंट डिवाइसेस में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास यूज़र एक्विजिशन का फोकस है वो क्या होता है, आपके गूगल अकाउंट्स के ऊपर होता है कि आपके पास कितने यूनिक पीपल जो है ना वो आपकी ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो यूज़र एक्विजिशन आपको आपके यूनिक पीपल का जो है वो नंबर प्रोवाइड करती है, ना कि यूनिक इंस्टॉल्स का नंबर प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बात आपने जो है वो माइंड में रखनी है। The count of unique people who install the app and do not currently have it on any other device. अगर एक यूज़र है उसके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, सपोज आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, 5 डिवाइसेस पे सेम जीमेल अकाउंट जो है, गूगल अकाउंट जो है वो लॉगिन है। आपने एक डिवाइस पे एक सर्टन आपकी ऐप है जो कि आपने इंस्टॉल की हुई है, सेम ऐप आप किसी दूसरी डिवाइस में जाकर जब इंस्टॉल करेंगे तो आप यूनिक यूज़र काउंट नहीं होंगे, और न्यू यूज़र एक्विजिशन के डाटा के अंदर भी आपका नंबर उस दिन काउंट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि आपके न्यू यूज़र एक्विजिशन का नंबर जो आपकी यूज़र एक्विजिशन के नंबर से क्या होता है, अक्सर कम होता है। स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात करें, द सोर्स ऑफ ट्रुथ ऑफ नेट यूज़र बेस ग्रोथ, इट ट्रैक्स जेन्युइनली न्यू यूज़र्स, बिल्कुल न्यू यूज़र्स को ट्रैक करता है। और उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि आपका जो यूज़र बेस है वो आपके इंस्टॉल बेस से क्या होता है, हमेशा कम होता है। आपका यूज़र बेस आपकी इंस्टॉल बेस से क्या होता है, हमेशा कम होता है। उसकी रीज़न क्या है वो आपको भी अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए।
और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्स द यूज़र टू नॉट हैव द ऐप इंस्टॉल्ड ऑन एनी अदर एक्टिव डिवाइस। यहाँ पे एक्टिव फ़ोन की बात नहीं हो रही, ये बात भी याद रखिएगा, डिवाइस की बात हो रही है। डिवाइस एक्विजिशन की बात करें तो ये बेसिकली हार्डवेयर्स को ट्रैक करती है, डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स को ट्रैक करती है। ये भी मतलब फॉर्म फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर्म फैक्टर्स से क्या मुराद है, फॉर्म फैक्टर्स से मुराद ये है कि आइदर ये एक मोबाइल फ़ोन है, या टैबलेट है, क्रोमबुक है, टीवी है, वॉच है, या कोई और गूगल के इकोसिस्टम की कोई और डिवाइस है जहाँ पे एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा हो। इसका फोकस हार्डवेयर होता है, आल्सो नोन एज डेली डिवाइस इंस्टॉल्स, काउंट्स यूनिक डिवाइसेस वेयर द ऐप वाज इंस्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये उन डिवाइसेस को काउंट करती है जहाँ पे क्या होता है, आपकी ऐप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रही होती है। ठीक है, और ये न्यू के परस्पेक्टिव से ये दोनों डेफिनेशन है, वो यूज़र एक्विजिशन वाली भी और ये डिवाइस एक्विजिशन वाली भी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम का मकसद बेसिकली यहाँ पे क्या है, न्यू यूज़र और न्यू डिवाइस। स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात करें तो प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू टेक्निकल रीच अक्रॉस फॉर्म फैक्टर्स। फॉर्म फैक्टर्स का मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म फैक्टर्स क्या होती है, और आंसर आपको क्या करता है, वेयर रादर देन हु, कहाँ पे इंस्टॉल हुई। ठीक है, हु इंस्टॉल्ड इट, इस चीज़ का आंसर आपको नहीं मिलता है। अच्छा, अब आप ये यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिनेरियो देखें कि आपके पास एक यूज़र है, उसने क्या किया, आपकी डिवाइस को, आपकी ऐप को इंस्टॉल किया एक फ़ोन के ऊपर भी प्लस टैबलेट के ऊपर भी। ठीक है, तो आपके पास जो यूज़र एक्विजिशन है, क्योंकि सेम गूगल अकाउंट है तो आपके पास यूज़र जो है वो एक काउंट होगा। लेकिन जो डिवाइस एक्विजिशन है, क्योंकि दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, दोनों की हार्डवेयर आईडीज IMEI नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो आपके पास डिवाइस एक्विजिशन कितनी काउंट होगी, 2 काउंट होगी। ठीक है, इस चीज़ का में भी अब आपके पास जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा माइंड में, और आपको दोबारा इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंस्टॉल, री इंस्टॉल्स और रिटर्निंग यूज़र्स को अगर आपने हैंडल करना है तो उसकी क्या लॉजिक यहाँ पे पूरी की पूरी बनती है। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, यूज़र इंस्टॉल्स ऑन न्यू डिवाइस, चेक किया जाएगा इस ऐप ऑन ओल्ड डिवाइस मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर मौजूद है तो न्यू यूज़र एक्विजिशन, आपका नया यूज़र एक्विजिशन का जो नंबर है वो मैट्रिक क्या हो जाएगा, 0 होगा। इफ़ अ यूज़र एड्स अ डिवाइस बट एक्ट्स एज एन एग्जिस्टिंग यूज़र एल्सवेयर, द मैट्रिक इज़ 0। अंडरस्टैंड कर लेना है आपने इस चीज़ को। और उसके बाद आपके जो इंस्टॉल इवेंट है वो बेसिकली ट्रैक होंगे, इंस्टॉल इवेंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी यूज़र एक्विजिशन ट्रैक हो रही होंगी, न्यू यूज़र एक्विजिशन के अंदर वो यूज़र काउंट नहीं होगा बेसिकली। डू नॉट कन्फ्यूज दीज विद इंस्टॉल इवेंट्स, द इंस्टॉल इवेंट्स मैट्रिक कैन इंक्लूड री इंस्टॉल्स ऑन द सेम डिवाइस एज वेल। हाँ, आपका जो री इंस्टॉल का नंबर है बेसिकली, आपका जो इंस्टॉल इवेंट है बेसिकली वो आपकी री इंस्टॉल्स को भी काउंट कर रहा होगा। डिवाइस एक्विजिशन जो है वो स्ट्रिक्टली ट्रैक्स द फर्स्ट इंस्टॉल्स पर डिवाइस। न्यू डिवाइस एक्विजिशन की बेसिकली बात हो रही है। ये इनके बीच में डिफरेंस है, अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसकी बेस पे कर सकते हैं। इनका पर्पस क्या है, बेसिकली एवेल्यूएट मार्केटिंग और उसके बाद स्टोर परफॉर्मेंस और हार्डवेयर स्ट्रेटजीज को ये देखना कि आपकी कौन कौन सी, आपकी जो ऐप है वो किस तरह की डिवाइसेस के ऊपर, अगर सपोज आप ये देखते हैं कि यार सपोज मेरी जो ऐप है वो टैबलेट्स के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप अपने टैबलेट्स के लिए अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। आप टैबलेट्स के लिए जो है वो स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट्स जनरेट कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ को अगर सम अप करें तो टू अंडरस्टैंड ऑडियंस ग्रोथ आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा, यूज़र को फॉलो करना पड़ेगा, और टू अंडरस्टैंड टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा, डिवाइसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपके साथ अब बात करूं कि डिवाइस और यूज़र के पर्सपेक्टिव को जब हमने समझ लिया है तो अब हमें इंस्टॉल बेस और यूज़र बेस को समझने में मुश्किल नहीं होगी। अब ये हमारे लिए बहुत ही आसान चीज़ है। इंस्टॉल बेस बेसिकली हमें बताएगी कि कितनी डिवाइसेस के ऊपर हमारी ऐप इंस्टॉल है, और यूज़र बेस हमें बताएगी कि कितने डिफरेंट जो है वो यूनिक अकाउंट्स के ऊपर जो है वो हमारी डिवाइस इंस्टॉल्ड है। एक यूज़र के लिए मल्टीपल डिवाइसेस पॉसिबल हैं, तो इस वजह से हमारी इंस्टॉल बेस जो बेसिकली क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी यूज़र बेस से।
ठीक है। तो इंस्टॉल बेस बेसिकली आपकी एक्टिव डिवाइसेस का काउंट है और यूज़र बेस आपके यूनिक अकाउंट्स का काउंट है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इस पूरी की पूरी डिस्कशन के बाद अब आपको यूज़र बेस, इंस्टॉल बेस, उसके बाद इंस्टॉल्स, यूज़र एक्विजिशन और इंस्टॉल्स के बीच में डिफरेंस, इसी तरह यूज़र एक्विजिशन और न्यू यूज़र एक्विजिशन के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ आ जाना चाहिए और इनके बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बेसिकली मेरी डिवाइस पे शायद लोड ज़्यादा है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपकी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब सपोज करें आपकी एक ऐप है जिसके ऊपर रोज़ क्या होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक एक विजिटर की बात कर लेते हैं, एक यूनिक यूज़र की बात कर लेते हैं, यूनिक जीमेल अकाउंट की बात कर लेते हैं। एक यूज़र क्या करता है कि रोज़ आपकी ऐप को, या एक दिन उसने क्या किया कि 4 मरतबा आपकी लैंडिंग पेज पे उसने विज़िट किया, ठीक है। 4 मरतबा उसने विज़िट किया, विज़िट करने के बाद उसने क्या किया, चौथी मरतबा उसने आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लिया। मतलब फर्स्ट 3 टाइम्स उसने आपकी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन 4th टाइम उसने क्या किया, आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लिया। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, तो कितने हैं, बेसिकली आपके नंबर ऑफ विजिटर के कितने काउंट होंगे, जस्ट 1 काउंट होगा। और आपका कन्वर्जन रेट भी कितना काउंट होगा, यहाँ पे 100% काउंट होगा, 25% काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि बेशक आपका यूज़र जो है वो 4 मरतबा उसने आपकी ऐप को विज़िट किया, क्योंकि आपके पास डे सेम है, तो इस वजह से क्या होगा कि यूनिक यूज़र तो एक ही है, बेशक उसने विज़िट कितनी मरतबा किया है, 4 मरतबा किया है, तो आपके पास विजिटर, यूनिक विजिटर कितने काउंट होंगे, 1 काउंट होगा। और एट दी एंड उसने क्या किया, आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लिया। तो आपका कन्वर्जन रेट भी क्या होता है, आपका कन्वर्जन रेट बेसिकली कितना होता है कि आपके यूनिक इंस्टॉल्स डिवाइडेड बाय आपके यूनिक विजिटर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 को 1 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका कन्वर्जन रेट भी कितना आएगा, 100% आएगा। अगर आप प्ले स्टोर की बात करते हैं तो आपके पास स्टोर के विजिटर्स काउंट होते हैं, और अगर आप एप्पल की बात करते हो तो आपके स्टोर के इंप्रेशंस काउंट होते हैं। और दोनों किस चीज़ को काउंट करते हैं, यूनिक विजिटर्स, यूनिक इंप्रेशंस, ठीक है। तो इस वजह से इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आपका जो कन्वर्जन रेट है वो कितना काउंट होगा, 100%। आपने इस चीज़ को याद रख लेना है, माइंड में बैठा लेना है कि अगर एक यूज़र मल्टीपल टाइम्स भी आपकी स्टोर लिस्टिंग को विजिट करता है एक दिन के अंदर, तो कितने विजिटर्स काउंट होंगे, एक विजिटर काउंट होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी डायग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एक विजिटर, एक इंस्टॉल, एक विजिटर, एक इंस्टॉल, और एक इंप्रेशन कहना चाहिए यहाँ पे, और आपके पास कन्वर्जन रेट कितना हो जाएगा, 100%। अब अगर इस डायग्राम के ऊपर आए, इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करें, तो यूज़र एक्विजिशन बेसिकली फोकस किस पे करेगी, यूनिक गूगल अकाउंट्स के ऊपर। डेफिनेशन क्या करती है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल फॉर अ पर्सन, न्यू यूजर्स एक्विजिशन की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। आपने ये बात माइंड में बैठानी है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, न्यू के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। डिवाइस एक्विजिशन में आए तो डिवाइस एक्विजिशन का फोकस क्या होता है, यूनिक हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है ऑन अ स्पेसिफिक डिवाइस, पर्पस क्या होता है, मेजर हार्डवेयर रीच एंड स्प्रेड, और उसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि उसने मेजरमेंट ऑफ नेट यूज़र बेस ग्रोथ को करना होता है, और यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर और स्प्रेड की होती है। वहाँ पे अगर आपके पास एक पर्सन 2 डिवाइसेस है तो एक एक्विजिशन काउंट होगी, यहाँ पे आपके पास एक पर्सन 2 डिवाइसेस हैं तो 2 एक्विजिशंस काउंट होंगी। तो इस वजह से आपकी डिवाइस एक्विजिशन आपकी यूज़र एक्विजिशन से हमेशा ज़्यादा होती है। जिस तरह आपकी इंस्टॉल बेस आपकी यूज़र बेस से ज़्यादा होती है, इसी तरह आपकी डिवाइस एक्विजिशन भी आपकी यूज़र बेस एक्विजिशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कन्वर्जन रेट कैलकुलेशन की बात करें तो यूनिक विजिटर्स और इंप्रेशंस कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। काउंट्स यूनिक यूज़र या डिवाइसेस पर डे, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल विजिट्स बाय 1 यूज़र कितने काउंट होंगे, सिंगल काउंट होगा। कैलकुलेशन का फॉर्मूला सेम है,
आप यूनिक इंस्टॉल्स को यूनिक विजिटर्स या यूनिक इंप्रेशंस के ऊपर डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो 100 करते हो, और उसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र्स को इसमें से निकाल देते हैं। सेम इसी तरह प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो गूगल प्ले के ऊपर आपके पास ऑब्वियसली विजिटर्स काउंट होंगे और एप्पल के ऊपर आपके पास इंप्रेशंस काउंट होंगे, बाकी आपके पास सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे यूनिक इंप्रेशंस है एप्पल के केस में, और वहाँ पे आपके पास यूनिक विजिटर्स है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं ऊपर वाली दोनों चीज़ों को भी वैसे तो कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको पता है डाटा ज़्यादा हो जाएगा, एक स्क्रीन पे आना फिर मुश्किल है। चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अब इतना छोटा अगर आपको अंडरस्टैंड हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आपको ये तमाम चीज़ें दिखा तो दी हैं। ये मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हूँ। ठीक है, इस चीज़ की अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब वापस आते हैं अपने प्ले कंसोल के डैशबोर्ड के ऊपर। अगर हम प्ले कंसोल की बात करें तो प्ले कंसोल में हमें पता है कि दो तरह के हमारे पास स्टार्ट में ऑप्शंस शो होते हैं। एक आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है, एक आपके पास स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन मौजूद होता है। मतलब आपके पास दो डिफरेंट पेजेस मौजूद होते हैं। डैशबोर्ड आपको कुछ सर्टेन KPIs होती हैं जिसमें हम आपकी डायमेंशन और आपके कुछ मैट्रिक्स का बेसिकली डाटा जो है वो आपको मिल रहा होता है। नॉर्मली मैट्रिक्स होते हैं, डायमेंशंस आप उनको अगर फर्दर एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वहाँ पे जाके फिर आप डायमेंशंस के अक्रॉस उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एक स्पेसिफिक कार्ड को एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वो आपको कहाँ पे लेके जाता है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के पेज के ऊपर ही लेके जाता है, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, डायमेंशंस ब्रेकडाउन मौजूद होता है, डिवाइस के वाइज देखना है, कंट्री वाइज देखना है, किसी फॉर्म फैक्टर वाइज देखना है, किसी ऐप वर्जन वाइज देखना है, और उसके बाद आपने किसी एंड्रॉयड वर्जन वाइज देखना है, तो कोई किसी भी चीज़ के रिलेटिवली आप डाटा यहाँ वहाँ पर जाके व्यू कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आपके पास डिफरेंट कार्ड्स मौजूद होते हैं, आप सबको पता है। उन कार्ड्स पे आपके पास डिफरेंट क्या आ रही होती है, मैट्रिक्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उन मैट्रिक्स के नंबर्स आपको एक ट्रेंड की फॉर्म में शो हो रहे होते हैं, या आपके पास जो भी आपका डाटा है वो आपके कुछ अगर पीयर्स का बेंचमार्क है, लाइक आपके ANR का है, क्रैशेस का है, तो वो बेंचमार्क भी आपको शो हो रहा होता है। अगर आपने कोई कस्टम रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, मैट्रिक के कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक को कैलकुलेट करते हो अपने इंटरवल टाइम के बेसिस पर। आप उसमें रोलिंग एवरेजेस ले सकते हैं, आपने किसी टाइम फ्रेम का डाटा देखना हो तो टाइम फ्रेम का डाटा देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने उसको फर्दर टाइम इंटरवल्स पे डिवाइड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। डायमेंशंस वाइज उसको देखना हो तो डायमेंशंस वाइज भी उसको फिल्टर आउट करके देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको जो ओवरव्यू है बेसिकली किस बेस पे मिल रहा होता है, आपके मैट्रिक्स और डायमेंशंस की बेस पे। और ये आप पूरा का पूरा व्यू कहाँ पे देख रहे होते हैं, अपने प्ले कंसोल में। ठीक है, ये ड्रॉप ही दिखा रहा है कि डिवाइसेस के अगेंस्ट कि आपकी सपोज करें ब्राज़ील के अंदर सैमसंग की डिवाइसेस जो है वो 40% ड्रॉप हो चुकी हैं। तो USA में 5% ड्रॉप है, फ्रांस के अंदर 2% ड्रॉप है। अगर आपने ये देखना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिवाइसेस के अगेंस्ट जो आपका हिस्टोरिकल डाटा है उसको व्यू करके उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने कन्वर्जन रेट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो कन्वर्जन रेट को एनालाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कन्वर्जन एनालिसिस वाले पेज पे जाएंगे और जाकर देखेंगे कि आपको आपका डाटा किस तरह से चाहिए। लाइक सपोज आपको कंट्री वाइज चाहिए है, आपको जो है वो अपनी लैंग्वेजेस वाइज चाहिए है, या आपको अपनी ट्रैफिक के टाइप वाइज चाहिए। तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंगली, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक सर्च टर्म के लिए चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, ऊपर फ़िल्टर सेट आउट करेंगे, और जैसे ही आप ऊपर फ़िल्टर लगाएंगे आपका नीचे जो डाटा है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो नीचे कैटेगराइज सेगमेंटाइज हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आप क्या करते हैं कि आपने अपनी यूज़र की
ट्रैफिक सोर्स के वाइज जो है ना वो आपने उसको फ़िल्टर आउट किया है। ठीक है, जब आपने उसको ट्रैफिक सोर्स वाइज फ़िल्टर आउट किया है तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पहले मल्टीपल जो है वो रोज़ आ रही थी, अब वो 3 रोज़ में जो है वो जस्ट डाटा डिवाइड होकर रह जाएगा। एक आपके पास एड्स एंड रेफरल्स का डाटा आ जाएगा, एक आपके पास एक्सप्लोर का डाटा आ जाएगा, इसी तरह आपके पास एक सर्च का डाटा आ जाएगा। उनके अगेंस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ़ विजिटर्स कितने हैं, और उसके बाद आपके नंबर ऑफ एक्विजिशन कितनी है, आपका कन्वर्जन रेट कितना है, और इन कन्वर्जन रेट के बीच में चेंज कितना है। अगर आपने ये देखना हो कि आपका पिछले टाइम सपोज लास्ट मंथ में क्या डाटा था, तो आप ऊपर से टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं और उस टाइम फ्रेम को करंट वाले टाइम फ्रेम के साथ फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप पूरे के पूरे जब ये एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपने ये एक चीज़ नोट की होगी कि ऊपर 2 तरह के फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो फ़िल्टर है वो बेसिकली आपको क्या बताता है, आपको वो ये बताता है कि आपका जो डाटा है वो आपने किस डायमेंशन के अगेंस्ट जो है ना उसको फ़िल्टर आउट करना है। लेकिन नीचे वाला जो फ़िल्टर है बेसिकली वो आपको बताता है कि उस डायमेंशन के लिए आपने स्पेसिफिकली किस डायमेंशन को जो है फर्दर देखना है। आपके बेसिकली ये 2 फ़िल्टर्स होते हैं, इन 2 फ़िल्टर्स को आपको सही तरह से अगर यूटिलाइज़ करना आ जाता है तो आप इस पूरे के पूरे एनालिसिस को मास्टर कर सकते हैं। अब सपोज़ करें आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा जो डाटा है वो लैंग्वेज वाइज मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लैंग्वेज वाइज सिर्फ ये देखना है कि एक स्पेसिफिक सर्च टर्म के ऊपर जो है वो उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपके पास सारी आ जाएंगी जिन जिन से भी उस सर्च टर्म का डाटा आ रहा होगा। ठीक है, तो नीचे वाला फिल्टर बेसिकली स्पेसिफिक आपकी चीज़ को कर देता है कि सिर्फ इसी के अकॉर्डिंगली मुझे डाटा दिखाना है ऊपर वाले डायमेंशंस का। अब सपोज करें आप क्या करते हो, आप अपनी ट्रैफिक सोर्स को जो है वो फ़िल्टर आउट कर देते हो कि मुझे एड्स एंड रेफरल्स का डाटा देखना है अपने तमाम कंट्रीज़ में, तो ऊपर कंट्रीज़ लगाएंगे, नीचे आप क्या करोगे फिर अपने एड्स एंड रेफरल्स के ट्रैफिक सोर्स को ऐड कर दोगे। तो अब जो भी डाटा आ रहा होगा आपके एड्स एंड रेफरल्स के अकॉर्डिंगली आ रहा, आप 2 से ज़्यादा भी अगर नीचे फिल्टर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह रिसेंटली गूगल ने क्या किया कि गूगल ने एक नया जो है वो आपको एक मैट्रिक दिया है जिसको जिस बेस पे आप जो है वो पूरे के पूरे अपने व्यू को है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आप अपने कन्वर्जन एनालिसिस वाले पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे कंट्री के फ़िल्टर के साथ एक्विजिशन का एक फ़िल्टर एडेड होता है, तो आपको वो एक्विजिशंस का डाटा बता रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको ड्रॉप डाउन करें तो आपके पास वहाँ पे ओपन्स का डाटा भी आ रहा होता है। अगर आप उसको ओपन से रिप्लेस कर देंगे तो ओपन बेसिकली आपको बताते हैं कि कितने यूज़र्स ने प्ले स्टोर से कि जो ओपन का बटन होता है वहाँ से आपकी ऐप को ओपन किया है, तो उसकी बेस पे फिर आगे फर्दर आप तमाम ये एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पस होता है इन तमाम की तमाम चीज़ों का, इन तमाम के तमाम एनालिसिस का, कि आपने अगर ये व्यू करना हो कि किस तरह का बिहेवियर है आपके यूज़र का, किस तरह का आपकी डिवाइस का बिहेवियर है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आप अपने कन्वर्जन एनालिसिस वाले पेज पे जाके कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी एक्विजिशन के ऊपर और अपने डिवाइस के ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास यूज़र क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन है और ये हमें इंस्टॉल ऑडियंस का डाटा देता है, यूज़र एक्विजिशन का डाटा देता है और न्यू यूज़र्स का डाटा देता है। इस तरह डिवाइस की बात करें तो डिवाइस आपको डिवाइस एक्विजिशन का डाटा देगी और इंस्टॉल बेस का डाटा देगी। इसी तरह अगर हम रिटेंशन और चर्न एनालिसिस की बात करें तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा एक डायग्राम मौजूद है जिसमें हमारे पास लास्ट ओपन का एक डेट मौजूद है, डे 0 सपोज करें। आपके पास बीच में 1 to 29 डेज़ क्या है इनएक्टिव है। जैसे ही डे 30 होगा तो आपके पास डीएक्टिवेशन का पॉइंट आ जाएगा और आपका जो यूज़र है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, या तो इनएक्टिविटी की वजह से आपका चर्न यूज़र काउंट हो जाएगा, या फिर वो अगर अनइंस्टॉल कर देता है तो वो अनइंस्टॉल्ड यूज़र काउंट होगा, और वो इस पूरे के पूरे चीज़ को आप यूज़र लॉस भी कहेंगे। तो डे 7 की रिटेंशन बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस ओपन ऑन एग्जैक्टली डे 7 आफ्टर द फर्स्ट ओपन। यूज़र लॉस का हमने देख लिया कि यूज़र लॉस बेसिकली क्या होता है कि आप अपने लॉस यूज़र्स को अपने टोटल इंस्टॉल्ड ऑडियंस पे क्या करते हो, डिवाइड करते हो, और रेशो का मतलब यहाँ पे बेसिकली डिवीजन है। प्रो टिप मौजूद है कि अगर आप अपनी ऐप को अपडेट करते हो और उसके बाद आप अपने डिवाइस लॉसेस देखना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी तौर पर ट्रैक करें और ये देखने के लिए कि क्या आपका यूज़र लॉस जो है वो
इस अपडेट के बाद इंक्रीज़ तो नहीं हुआ। तो अगर इंक्रीज़ हुआ है तो दैट मीन्स कि आपकी उस न्यू बिल्ड ने कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमेना जनरेट किया जिसकी वजह से यूज़र जो है वो अब आपकी ऐप से भाग रहा है। इंगेजमेंट की बात करें तो बेसिकली स्टिकीनेस की बात करें तो स्टिकीनेस आपकी डाओ माओ की रेशो होती है। डाओ बेसिकली आपका डेली एक्टिव यूज़र होता है, माओ आपका मंथली एक्टिव यूज़र होता है। डाओ की बात करें तो यूज़र्स हु ओपन टुडे, और माओ की बात करें यूज़र्स हु ओपन इन रोलिंग 28 डेज। ठीक है, तो आपके तमाम 28 डेज़ के जो यूज़र्स हैं वो बेसिकली आपके माओ में आ जाएंगे, और इसी तरह आपके जो आज के यूज़र्स हैं वो डाओ में आ जाएंगे। अगर आप प्रीवियस डे का देख रहे हैं तो प्रीवियस यस्टरडे के यूज़र्स जो है वो आपके डाओ में आ जाएंगे। अगर आपने मंथली अपने रिटर्निंग यूज़र रेट को कैलकुलेट करना है तो उसमें आपने आज के यूज़र और वो यूज़र जिन्होंने लास्ट 28 डेज़ में आपकी ऐप ओपन की, इन तमाम को सम अप करके आपने मंथली एक्टिव यूज़र्स पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आरपू की बात करें तो आरपू बेसिकली आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है, और आरपडाओ आपका एवरेज रेवेन्यू पर डेली एक्टिव यूज़र होता है। आपका पर यूज़र बेसिकली तमाम यूज़र्स के अकॉर्डिंगली डाटा होगा, और डेली एक्टिव यूज़र आपका सर्टन डे का जो है वो जिस डे के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन का रेवेन्यू और उसी दिन के जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर आप बेसिकली क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डेली बायर्स रेशो आपके बेसिक अगर कैलकुलेट करनी हो तो बेसिकली आपके परसेंटेज ऑफ डेली एक्टिव यूज़र्स होते हैं जो जिन्होंने आज ही जो है वो परचेज़ की होती है। न्यू बायर्स बेसिकली वो यूनिक परचेजेस होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे आपकी ऐप की कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ की होती है। कोई वो वन टाइम प्रोडक्ट हो सकती है, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐप क्वालिटी के बात करें तो ऐप क्वालिटी में आपके वाइटल्स और रेटिंग्स आ जाती हैं। वाइटल्स में आपको पता है कि आपके पास ANRs हैं, क्रैशेस हैं, उसके बाद आपके पास डिफरेंट अदर हार्डवेयर से रेलिवेंट आपके कुछ मैट्रिक्स हैं, देन आपके पास डाउ माउ है, यूज़र लॉस है, ये तमाम चीज़ें आपकी वाइटल्स का पार्ट है। रेटिंग्स की बात करें तो रेटिंग्स बेसिकली आपकी किस चीज़ को करती है, रिप्रेजेंट आपके यूज़र्स के आपकी ऐप के एक्सपीरियंस को। अब आपके पास एवरेज रेटिंग भी मौजूद होती है, गूगल प्ले की रेटिंग्स भी मौजूद होती हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टोर परफॉर्मेंस और कन्वर्जन की बात करें तो आपके पास विजिटर्स आते हैं। विजिटर्स में आपके पास मैं आपको एक कंप्लीट सिनेरियो एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका विजिटर जो है वो किस तरह से काउंट होता है। आपका यूनिक विजिटर क्या होता है, यूनिक विजिटर की बेस पे आपकी पूरे के पूरे नंबर ऑफ़ विजिटर्स काउंट होते हैं, और उनमें से कितने यूज़र्स ने जो है वो आपकी ऐप को इंस्टॉल किया होता है। फिर उसी की बेस पर आपकी यूज़र एक्विजिशन भी काउंट होती है, आपके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स भी काउंट होते हैं, आपकी न्यू यूज़र एक्विजिशन भी काउंट होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये सब कैलकुलेशंस किस तरह से होती है। सो लिस्टिंग एक्विजिशन बता चुका हूँ, यूजर्स हु कन्वर्टेड टू इंस्टॉल, कोई भी एक्स नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है वो हो सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन की लॉजिक दें तो प्री रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले यूज़र जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि वेदर दैट यूज़र इज़ इंटरेस्टेड इन योर ऐप और नॉट। आप ऐप लॉन्च करते हो, ऐप लॉन्च के बाद फिर उनमें से कितने यूज़र्स ने आपकी ऐप को इंस्टॉल भी किया है, तो वहाँ से आप उसका कन्वर्जन रेट जो है ना कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद 14 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने अवेलेबल होना होता है। प्री रजिस्टर्ड यूजर्स वो इंस्टॉल विद इन 14 डेज ऑफ अवेलेबिलिटी, कन्वर्जन तब आपकी काउंट होंगी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इंस्टेंट ऐप्स आपको सबको पता है कि अगर आपके पास इंस्टेंट ऐप का फीचर अगर आप डेवलप करके लॉन्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स को जो है वो CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उनके ऊपर फर्दर कोई एनालिसिस कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। गूगल प्ले आपको ये चीज़ अलाउ करता है। ये पूरा का पूरा आपके पास एक शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं तमाम, बल्कि मेरी इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं इन तमाम चीज़ों को अपने लिंक्डइन पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, और अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें। मुझे देख लेने दें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अगर कोई रह गई है तो फिर हम उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। यूज़र एक्विजिशन का लाइफ साइकिल देखें तो आपके पास सबसे पहले अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन में रखी हुई है तो सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन होती हैं, मतलब यूज़र अपना इंटरेस्ट शो करता है। फिर उसके बाद आपके न्यू और रिटर्निंग यूज़र्स का एक डाटा आता है। अगर आप मतलब इस बेस पे कैटेगराइज किया जाता है कि आपके न्यू यूज़र्स कौन से हैं, रिटर्निंग यूज़र्स कौन से हैं।
यूज़र इंगेजमेंट की बात करें तो इसमें आपके कितने यूज़र्स ने ऐप को ओपन किया। फिर इसी बेस पे आप अपने स्क्रीनशॉट्स और अपने स्टोर के एसेट्स वगैरह डेवलप करते हैं और उसकी बेसिस पे फिर आपके यूज़र जो है ना वो कोई डिसीजन लेते हैं कि आपकी ऐप को इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, उनके रिक्वायर्ड फीचर्स आपकी ऐप में मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। स्ट्रीम्स की बात करें तो आपके बेसिकली ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं, उसमें आपके पास गूगल प्ले सर्च का ऑप्शन मौजूद होता है, गूगल प्ले एक्सप्लोर है, इसी तरह एड्स एंड रेफरल्स हैं। आपके पीयर्स डाटा के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि पीयर बेंचमार्क्स क्या होते हैं, पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं, या आपको मीडियन 25th परसेंटाइल 50th परसेंटाइल डाटा किस तरह से शो होता है। ये तमाम चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सर्च की बात करें तो सर्च की डेफिनेशन भी है, एक्सप्लोर की भी है, इसी तरह एड्स एंड रेफरल्स की डेफिनेशन भी मौजूद है। स्टोर लिस्टिंग कन्वर्जन रेट का आपको भी मैंने बता दिया। द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु कंप्लीट एंड इंस्टॉल ओपन और प्री रजिस्ट्रेशन। तो आप इन तमाम की बेसिस पे अपने कन्वर्जन रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ऐप की स्टेज क्या है। ओपन और इंस्टॉल्स का डाटा आपके लिए हर ऐप के लिए मौजूद होता है, प्री रजिस्ट्रेशन का डाटा आपकी हर ऐप के लिए मौजूद नहीं होता। अब इस पूरे के पूरे हम फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास बेसिकली ये कुछ चीज़ें आती हैं कि आपके पास कन्वर्जन एनालिसिस जब आपने करना हो तो आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट का ऑप्शन है, रिपोर्टिंग टूल्स मौजूद होते हैं, की मैट्रिक्स मौजूद होते हैं, डायमेंशंस और फिल्टर्स मौजूद होते हैं, और उसके बाद ट्रैफिक सोर्स की वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। इनके अंदर अगर फर्दर हम इनको एक्सप्लोर करना चाहें तो हमें पता है कि हमारे पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हमारे पास एक्विजिशन फोकस भी होता है, यूज़र लाइफ साइकिल फोकस्ड इनसाइट्स भी मौजूद होते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जब आप एक्विजिशन पे आते हैं तो एक्विजिशन से हमारे पास यूज़र्स आते हैं विदाउट करंट इंस्टॉल, जिनको हम न्यू यूज़र्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास न्यू यूज़र्स हैं और साथ ही साथ रिटर्निंग यूज़र्स हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल में अगर हम उसके देखना चाहते हैं तो लाइफ साइकिल में हमारे पास आ जाती हैं कि अच्छा प्री रजिस्ट्रेशन कितनी है, ओपन्स कितने हैं, न्यू यूज़र एक्विजिशंस कितनी है, रिटर्निंग यूज़र और री एक्विजिशंस कितनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो प्ले कंसोल जो है वो खुद ही डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आप अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनके लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। इस तरह अगर हम रिपोर्टिंग टूल्स में आए तो रिपोर्टिंग टूल्स में हमारे पास स्टोर एनालिसिस मौजूद है, इसी तरह हमारे पास कन्वर्जन एनालिसिस का ऑप्शन भी मौजूद होता है। स्टोर एनालिसिस आपको क्या बताता है, हाई लेवल ट्रेंड्स बताता है, ऑल यूज़र एक्विजिशन के चार्ट्स देता है, इसी तरह स्टोर लिस्टिंग एक्विजिशन के चार्ट और साथ ही साथ ट्रैफिक सोर्सेज के टेबल भी प्रोवाइड करता है। अगर आप कन्वर्जन एनालिसिस की बात करें तो कन्वर्जन एनालिसिस आपको क्या करता है कि स्टोर लिस्टिंग पेज के ऊपर आपको फोकस करवाता है, आपकी स्टोर लिस्टिंग की परफॉर्मेंस को बताता है, इसी तरह इनलाइन इंस्टॉल ओवरले भी बताता है, कन्वर्जन रेट बेंचमार्क्स भी बताता है। कन्वर्जन रेट बेंचमार्क्स से मुराद आपके पीयर्स के बेंचमार्क्स हैं, इसी तरह पीयर्स का 25th और 75th परसेंटाइल भी बताता है मीडियन के साथ साथ। मीडियन बेसिकली आपका 50th परसेंटाइल है। मैट्रिक्स की बात करूं तो आप सबको पता है कि मैट्रिक्स में हमारे पास डिटेल में मैं आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन भी वैसे कर चुका हूँ। आपके पास विजिटर्स भी आते हैं, एक्विजिशंस भी आती हैं, कन्वर्जन रेट भी आते हैं, ओपन रेट आता है और इसी तरह प्री रजिस्ट्रेशन रेट भी आता है। डायमेंशंस और फिल्टर्स की बात करूँ तो डायमेंशंस और फिल्टर्स में हमारे पास ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं, कंट्री और रीजन वाइज अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, सर्च टर्म्स वाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई यूटीएम सोर्स बेस्ड कैंपेन्स हैं उनकी बेसिस पर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और ऐप इंस्टॉल स्टेट की बेसिस पर भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। इस तरह ट्रैफिक सोर्सेज की बात करें तो ट्रैफिक सोर्सेज में हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं, गूगल प्ले सर्च है, गूगल प्ले एक्सप्लोर है, और इसी के साथ साथ एड्स एंड रेफरल्स भी होता है। ठीक है, तो आई होप सो ये पूरी की पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपके लिए ये तमाम चीज़ें की हैं आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अब आपके लिए तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कोई भी मुश्किल फेस आपको नहीं करना पड़ेगी। तो यही थी आज की वीडियो, देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।